आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने प्रीवियस वीक के अंदर आप लोगों को बताया था कि हम लोग बैक टेस्टिंग के ऊपर अब एक प्रॉपर जो है वो एक सीरीज़ बनाएंगे कि जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि क्या पूरे वीक के अंदर हम लोगों ने जो ट्रेड्स आपको दिए हैं क्या वो ट्रेड्स हम लोगों ने खुद लिए हैं और उन ट्रेड्स की एक्यूरेसी क्या रही है और उनके सेटअप को डिस्कस करेंगे कि ये ट्रेड्स क्यों ली गई हैं। देखिए यहाँ पे मेरी एक बात समझिएगा कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं ना तो उसके पीछे का कोई ना कोई लॉजिक होता है और यहाँ पे 90% लोग ऐसे हैं जो लोगों को ट्रेडिंग के हवाले से बताते तो ज़रूर है, मतलब बाइंग सेलिंग करवाते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो रीज़न है या जो लॉजिक होती है जिस बिहाफ के ऊपर वो आप लोगों को ट्रेड दे रहे होते हैं वो नहीं बताते। अब मेन चीज़ यही है कि जो आप लोगों को वो बताते नहीं है ना तो वो उनका यही चक्कर होता है कि कहीं ये खुद से सीख के जो है ये हमारे एंड से काम कर रहे हैं, अगर ये खुद से सीख जाएंगे तो ये तो हमारे हाथ से गए। लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं इस चीज़ का बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप जितना कितना लोगों को सिखाने की तरफ जो है वो तवज्जो दो, ठीक है। एक तो बात ये, दूसरी बात ये है कि देखो कभी भी आप लोगों ने अगर सक्सेस हासिल करनी है ना तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। देखो अगर आगे बढ़ना है ना तो पीछे देखना पड़ेगा। अब इस मार्केट का एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर आप लोगों को आगे ट्रेड करनी है तो पीछे प्रीवियस मार्केट का बिहेवियर आप लोगों को देखना पड़ता है कि मार्केट ने क्या किया है। यही चीज़ एक एग्जांपल ले लें, एक छोटी सी एग्जांपल ले लें कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो पीछे देखना पड़ेगा आपको और प्रीवियसली चीज़ों से सीखना पड़ेगा। तो कोशिश करें आप जो पूरा वीक जो ट्रेड्स करते हैं ना तो उनको बैक टेस्ट करें। बैक टेस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजीज जो है वो उसको जो है वो मतलब कि अपने हिसाब से डेवलप करें, ठीक है। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं इस वीक की ट्रेडिंग को देख लेते हैं कि इस वीक के अंदर हम लोगों ने क्या ट्रेड्स की हैं। अच्छा, ये मेरी प्राइवेट कम्युनिटी है और वीडियो तो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, आप लोगों ने बड़ा मिस नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर ना मैं वो अपनी ट्रेड्स भी दिखाऊंगा कि यार मैंने क्या जो ट्रेड्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या वो ट्रेड्स मैं खुद भी कर रहा हूँ। अब इसको मैं स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए मंडे से हम लोग स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि भाई क्या हम लोगों ने ट्रेड्स ली हैं या नहीं ली हैं। अब एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेड्स ज़्यादा लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है। मेन चीज़ ये है कि ट्रेड्स लेने किस जगह से है और ट्रेड को होल्ड कहाँ तक रखना है, ये सबसे बड़ी बात होती है। एक ट्रेडर के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप जितनी ज़्यादा मार्केट के अंदर ट्रेड्स लोगे ना इतना ज़्यादा आपका जो रिस्क है ना वो बढ़ता जाएगा। कोशिश करो ट्रेड को हमेशा सेटअप से पकड़ो और सेटअप से पकड़ के फिर उसको होल्ड करो, वो ट्रेडिंग का मज़ा भी आता है, ठीक है। अच्छा, मंडे वाले दिन जैसा कि आप लोगों को पता है वैसे यूएस का हॉलीडे था तो हॉलीडे के अंदर मैं तो ट्रेड नहीं करता हूँ और ना ही मैंने कम्युनिटी के अंदर को ट्रेड दी थी। अच्छा, उसके बाद मंगल वाले दिन की बात करें तो मंगल वाले दिन हमारे पास एक यूरो का सिग्नल था। इसने भी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया है जो कि पब्लिकली ग्रुप के अंदर मैंने पोस्ट भी कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे मंगल वाले दिन तकरीबन आप अगर देखें तो 6:24 पे जो है वो मैंने एक ट्रेड दिया था गोल्ड को बाय का कि आप लोग जो है वो 47.15 और 47.10 यहाँ पे प्राइस का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो वो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो मैंने वैसे ये 47.10 और 47.15 के लेवल से जो है वो मैंने ट्रेड दिया था और जो हमारा पहला टीपी था वो 47.25 का था, दूसरा 47.30 का था और तीसरा 47.35 का था और मतलब 100 पिप का मतलब कोई एसएल था और कम से कम भी 400 पिप का हमारा जो है वो टेक प्रॉफिट था, ठीक है। अगर इस ट्रेड की मतलब एक्यूरेसी के हवाले से बात करें ना, सबसे पहली बात तो ये है कि इस ट्रेड को देख लेते हैं कि ये ट्रेड मैंने दी क्यों है। यहाँ पे अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन यहाँ पे नज़र आ रही होगी ना सही तरीके से तो मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये ट्रेड हम लोगों ने ली क्यों है। अब देखो ये वो मेन चीज़ होती है जो आप लोगों को बहुत कम लोग बताते हैं लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं। अगर हम प्रीवियस मार्केट के स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें ना तो यहाँ पे प्राइस ने जो है वो अच्छा खासा रेंज किया और रेंज करने के बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस एरिया से प्राइस ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को एक डबल टॉप मिला और डबल टॉप के बाद ये करेक्शन, ठीक है। अब ये जो प्रीवियसली अगर आप लोग देखें ना ये जो 3 कैंडल्स बनी है इसको हम ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस आई और यहाँ पे अपने ऑर्डर ब्लॉक को इसने टेस्ट किया और यहीं से प्राइस जो है वो मूव कर गई अप साइड पे। अब यकीन नहीं करेंगे यहाँ पे कैंडल चल रही थी, कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई थी, लेकिन मैंने पहले ही यहाँ पे प्रेडिक्ट करके बता दिया था कि यहाँ पे प्राइसेस जो है वो आप लोगों की अप साइड पे निकल सकती है, ठीक है। तो ये रीज़न थी, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा ऑर्डर ब्लॉक एरिया था। तो वैसे भी यहाँ पे अगर हम लोग इस लेवल से लेके इस हाई तक अगर हम लोग मतलब अपना एक फिबोनाची प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑल अबाउट 50 का लेवल भी जो है ये यहाँ पे आ रहा था। तो इस वजह से हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे ट्रेड दी है।
अच्छा, तो इस ट्रेड का लॉजिक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसके रिजल्ट्स के हवाले से मैं बात करूँ ना यहाँ पे, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि यहाँ पे बहुत मज़े के इसके रिजल्ट्स रहे हैं और बड़ा अच्छा इसने मतलब हमें एक जो रिवॉर्ड है ना वो दिया है। ठीक है, अगर आप लोग देखें तो एग्जैक्टली प्राइस के हवाले से हम लोग बात करें तो एग्जैक्टली प्राइस जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो यहीं से ही रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गई है और कम से कम भी जो है वो 300 पे प्राइस जो है वो यहाँ से मूव करके गई है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये चीज़ आप देखें कि जो ट्रेंड के साथ जो चीज़ें चल रही होती है ना वो ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं। मतलब अगर आप इस ट्रेड को होल्ड भी करना चाहते थे ना तो आप होल्ड भी कर सकते हैं। अब ये होल्डिंग वाली ट्रेड्स मैंने आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि मैंने क्या खुद ट्रेड ली है। अगर मैंने खुद ली है तो क्या मैंने खुद होल्डिंग की है वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट के अंदर दिखाऊंगा। ठीक है, इसका तो ये था कि ये था यहाँ तक हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी है। और उसके बाद अगर हम लोग अगली ट्रेड के हवाले से बात करें ना तो बुध वाले दिन मैं थोड़ा सा मसरूफ़ भी था, लेकिन ये है कि एक ट्रेड मैंने यहाँ पे शेयर की थी और वो भी आलमोस्ट जो है वो हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे के गई थी। ये ट्रेड जो है वो बेसिकली लॉजिक इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि बेसिकली वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है ना वो यही है कि आप लोगों को बताया जाए कि क्या हम लोग जो ट्रेड्स कर रहे हैं या क्या हम खुद प्रॉफिटेबल हैं या नॉन प्रॉफिटेबल हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को दिखाना जो है ये कोई शो ऑफ करना नहीं है, ये इसको बैक टेस्टिंग बोला जाता है। और बैक टेस्टिंग जो है वो मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को लॉजिक बताई जाए कि जो चीज़ हम लोग बता रहे हैं वो आप लोगों को जो है वो उससे फ़ायदा भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस एरिया के अंदर जो है वो हमें एक 1 कैंडिडेट रिट्रेसमेंट रूल जो है वो यहाँ पे देखने को मिला था, तो जिसकी बिहाफ के ऊपर मैंने यहाँ पे इसको जो है वो ट्रेड करवाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि अगर आप जो भी यहाँ पे नीचे देखें ना तो इस एक सिंगल ट्रेड ने भी हमें कम से कम भी जो है वो 250 पिप दिए हैं। यहाँ पे मेरी खुद की ट्रेड भी मेंशन है, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और वैसे भी मैं वीडियो के एंड पे दिखा दूंगा कि ये ट्रेड्स जो है वो मैंने खुद भी ली हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी ये भी आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा जुमेरात वाले दिन मैं थोड़ा सा बिजी था तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं दे सका। फिर उसके बाद आ जाता है फ्राइडे, और फ्राइडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करें तो फ्राइडे को मैंने जो है वो एक बड़े मज़ेदार किस्म की ट्रेड सेटअप दिया था तकरीबन 49.08 और 49.03 से। तो एग्जैक्टली ये ट्रेड भी हमें बहुत अच्छा जो है वो एक हैंडसम रिवॉर्ड दे के गई है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि सबसे पहले ना उसकी लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड मैंने दी क्यों है। ठीक है, ये ट्रेड सेटअप था M15 का और M15 के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे थे। तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें तो ये प्रीवियस जो मंडे वाले दिन आप लोगों को याद होगा कि 3 कैंडल रिट्रेसमेंट रूल बना और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर गोल्ड ने जो है वो एक रिजेक्शन चाहिए और रिजेक्शन शो होने के बाद यहाँ पे बेस बनाई और बेस बनाने के बाद जब इसने यहाँ पे पिन बार क्रिएट की तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि ये जो प्रीवियस वाला जोन है ना ये फेयर वैल्यू गैप जोन के छोड़ के जा रहा है, अब ये नहीं रुकने वाला, ये यहीं से ही प्राइस जो है वो मूव कर सकती थी। तो मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर बताया कि आप लोग यहाँ पे इस एरिया से जो है वो बाय कर लें और आप इसका बेशक टीपी ऑल टाइम हाई के लिए भी रख सकते हैं। और मैंने वो वीडियो के अंदर बताया भी था, जो मैंने फ्राइडे वाले दिन वीडियो शूट किया था उसके अंदर भी बताया था। और यहाँ पे अगर मैं इसके रिजल्ट्स के हवाले से बात करूँ ना, और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इस एरिया से मैंने बताया था और यहाँ पे प्राइस जो है वो मतलब इसी लेवल को उन्होंने टेस्ट किया, जोन को टेस्ट करने के बाद प्राइसेस यहाँ से मूव ऑन कर गई अप साइड पे। ठीक है, अब अगर गोल्ड की प्राइस के हवाले से बात करें ना तो अब अगर आप लोगों को जो मैंने 3 सिग्नल्स बताए हैं तीनों बाय वाली साइड के हवाले से, अगर आप लोग उसको देखें ना थोड़ा सा मतलब होल्डिंग के हवाले से भी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये वीडियो के अंदर मैंने बताया भी था कि डेली फोरकास्ट के अंदर आप लोगों ने कहा था कि उसको होल्ड रखना है। और मैं आप लोगों को अब अपनी ट्रेडिंग भी दिखा देता हूँ कि क्या मैंने खुद भी ट्रेड्स की हैं। अब ये वो होल्डिंग है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये देखें मेरी खुद की पर्सनल ट्रेड्स भी जो है वो यहाँ पे जो है वो आप लोगों को होल्डिंग में नज़र आ रही होगी। क्योंकि जब भी गोल्ड की प्राइस अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैं आपको थोड़ी एक दो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब शो ऑफ नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम लोग खुद भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइसेस ने जो है वो एक अच्छा खासा जो है वो रेंज क्रिएट किया और रेंज क्रिएट करने के बाद प्राइसेस ने इस एरिया में जिगजैग किया और जिगजैग करने के बाद ये कैंडल का जो है वो ब्रेकआउट हुआ और टेस्ट के ऊपर यहाँ पे ये जब इसने नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई तोड़ा तो मैंने यहाँ से बाय कर लिया। अब उसके बाद प्राइसेस यहाँ पे गई, यहाँ पे सस्टेन करने आई। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और यहाँ से आप लोगों ने जो है वो बाय वाली साइड पे पोजीशन जो मैंने अभी आपको लास्ट रेट दिखाई भी है। ठीक है, तो यहाँ से पोजीशंस को जो है वो मैंने होल्ड किया और कुछ मैंने क्लोज कर ली जो आप लोगों के साथ शेयर की, और कुछ मेरी होल्डिंग्स है। यहाँ पे कोई इतनी बड़ी होल्डिंग भी नहीं है, 0.10 के हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइसेस ने अब अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ी है। तो मेरा मंडे वाले दिन यही होगा कि मैं प्राइसेस को जो है वो यहाँ पे कुछ पार्शल्स क्लोजिंग करूँगा और फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर देखूँगा कि मुझे क्या करना है ट्रेड्स के ऊपर। अच्छा, ट्रेड्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इस पूरे वीक के अंदर मेरी यही ट्रेडिंग हिस्ट्री रही है। तकरीबन कोई
जैसे हम बात कर लेना कोई $2156 प्रीवियसली अच्छा खासा था, लेकिन कभी कभी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मेरा एक भी असल नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो 3 ट्रेड्स मैंने दी थी जिन डेट्स के अंदर, यहाँ पे आप लोगों को मेंशन्ड है, आप लोग वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये था आप लोगों को कि आप लोग भी ना कुछ थोड़ा सा सीखें, क्योंकि हम लोग भी जो कर रहे हैं ना वो इस टाइम के ऊपर लर्निंग बेस्ड के ऊपर कर रहे हैं और एक्सपीरियंस बेस्ड के ऊपर कर रहे हैं। और जो चीज़ मैं जिस मेथड के थ्रू आप लोगों को ट्रेडिंग बता रहा होता हूँ, ये जो ट्रेड्स मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ, तो वो मेथड भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ प्राइस एक्शन प्लस मार्केट स्ट्रक्चर को, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को ट्रेड्स करवाता हूँ और उसमें होल्डिंग अच्छी खासी होती है। अब मेरी आदत ये नहीं होती है कि मैं एक एक दिन में 10-10 या 20-20 ट्रेड्स दूँ तो लोगों के अकाउंट से वॉश करवाऊँ, ऐसा नहीं है। हम एक पॉइंट डिसाइड करते हैं, एक पॉइंट टेक्निकली निकालते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के बाद फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ख़ुद भी ट्रेड, मेन चीज़ ये है कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ, क्या मैं ख़ुद भी ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पे 95% तक लोग ऐसे हैं जो खुद ट्रेड नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ लोगों का जो है वो मतलब कि ऐसे कह लें कि बस IBS के चक्कर में और ये मामलात वगैरह के चक्कर में जो है वो पड़े हुए हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वो लोग सिर्फ अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो पैसा आप ट्रेडिंग से कमा सकते हो वो किसी और दुनिया की फील्ड से नहीं कमा सकते हो, और जो जेन्युइन स्किल है वो ट्रेडिंग ही है। और ट्रेडिंग अगर आपको आ गई तो मेरे ख्याल में आप लोगों को कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। आई होप सो आप लोगों को वीडियो का मोटिव भी समझ आ गया होगा, और मैं प्रॉपर आइंदा से मेरी कोशिश है कि मैं वीकली बेस के ऊपर अपना एक पूरी की पूरी जो है वो हम एक लॉजिक सीरीज़ बनाएं कि ट्रेड्स क्यों ले रहे हैं, क्यों किस जगह को हम लोगों ने क्यों यूज़ किया है। तो वहाँ से काफ़ी हद तक बैक टेस्टिंग जब करेंगे तो आप लोगों के सामने करेंगे और दिखाएंगे भी सही कि हम लोग भी ट्रेड्स कर रहे हैं, तो आप लोग लॉस क्यों कर रहे हो। और जो भाई लॉस कर रहा है, यार मेरी आप लोगों से वीडियो के ऊपर हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि वो वीडियो के कमेंट में सिर्फ लॉस लिख के मुझे जो है वो बता दे, ज़्यादा ना लिखे। ठीक है, मैं मेरी टीम उसको खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेगी, या फिर नीचे अपना फ़ोन नंबर छोड़ दे तो वो उसको खुद, फ़ोन नंबर तो नहीं मैं किसी को अलाउ करूँगा क्योंकि प्राइवेसी होती है, लेकिन ये अगर लॉस लिख के छोड़ दे हम ईमेल के थ्रू, उससे जो है वो खुद ही कॉन्टैक्ट करके उसकी मदद इंशाल्लाह लाजमी करेंगे। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।